सोशल मीडिया के मंचों पर एक तूफान सा मच गया है। यूट्यूबर और राष्ट्रवादी विचारक अजीत भारती को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और फिर तकरीबन 1 घंटा पूछताछ करने के बाद नोएडा पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। यह घटना सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सीजीआई बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले से जुड़ी है, जिसमें अजीत भारती की कथित एक टिप्पणी को आधार बनाया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी एक्स पर आई सपोर्ट अजीत भारती हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जो न केवल अजीत के समर्थन में एकजुट हो रहा है, बल्कि आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी दोस्तों कि अब सोशल मीडिया वो नहीं जो हम जिसे समझते थे। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल भी खड़े कर रहा है। लाखों यूजर्स ने इस ट्रेंड को सपोर्ट किया, जिसमें राष्ट्रधर्म, न्यायपालिका की निष्पक्षता और डिजिटल मीडिया की आजादी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उभर रहे हैं। अजीत भारती, जो अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट जरिए राष्ट्रवादी मुद्दों पर तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में सीजीआई बी आर गवई पर एक वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर एक अपनी रिएक्शंस दिया था, अपनी एक प्रतिक्रिया दी थी। यह घटना 4 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। दोस्तों, आप सबको उस घटना के बारे में अच्छे से याद होगा कि राजकिशोरी जी ने कैसे सीजीआई पर जूता फेंका था। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी और सोशल मीडिया पर विभिन्न रिएक्शंस आई, जिसमें अजीत भारती ने इस घटना को न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। उनके अनुसार यह घटना न्याय व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार का पक्षपात का प्रतीक है, लेकिन यह टिप्पणी पुलिस के निशाने पर आ गई। नोएडा पुलिस की कार्रवाई सोमवार दोपहर से शुरू हुई। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने अजीत भारती को उनके नोएडा स्थित आवास से पूछताछ के लिए बुलाया, जहां डीसीपी स्तर के अधिकारी समेत कई वरिष्ठ पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे और वो सब मिलकर तकरीबन अजीत भारती से 1-1.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस का कहना है कि अजीत भारती की जो पोस्ट है वो आईपीसी की धारा 153A और 505 के अंतर्गत, जो शांति भंग करने वाला मामला होता है, जो अफवाह फैलाने जैसी चीजें होती हैं, उसके तहत ये भड़काऊ मानी गई है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। आई सपोर्ट अजीत भारती हैशटैग मंगलवार सुबह से ही ट्रेंड में आ गया और शाम तक लाखों पोस्ट हो चुके थे। दोस्तों, आप सब ने शायद, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, उन्होंने देखा भी होगा। लेकिन एक्स पर सर्च करने पर पता चलता है कि यह ट्रेंड भारत के टॉप 10 में शामिल हो गया। यूजर्स ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बोला। एक प्रमुख पोस्ट में पत्रकार अभय प्रताप सिंह ने लिखा, अजीत भारती को नोएडा पुलिस ने उठा लिया है, उन्हें डीसीपी ऑफिस में रखा गया है। राष्ट्र धर्म की सबसे बुलंद आवाज पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करिए। आई सपोर्ट अजीत भारती। अगर अजीत भारती की आवाज बंद हो गई तो राष्ट्र धर्म के लिए कोई आवाज कभी नहीं उठेगी, ना कभी कोई आवाज बचेगी। इस पोस्ट को तकरीबन 14,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक्स किया, 7,000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट्स किया और इस पोस्ट के बाद तकरीबन ये जो अजीत भारती, आई सपोर्ट अजीत भारती है, वो ट्रेंड में आ गया। ट्रेंड को सपोर्ट करने वाले यूजर्स ने राष्ट्रवादी संगठन के सदस्य, पत्रकार, वकील और आम नागरिक शामिल थे। सबने बढ़ चढ़ के अजीत भारती के लिए हिस्सा लिया। जो आई सपोर्ट अजीत भारती लिख रहे थे, कोमल यादव नाम की एक यूजर्स ने पोस्ट किया। क्या लिखा वो मैं बताता हूँ। क्या आपने लिखा, आई सपोर्ट अजीत भारती के साथ एक इमेज की जिसमें अजीत भारती की फोटो थी। यह पोस्ट को भी तकरीबन 16,000 लाइक्स आ चुके थे। इसी तरह विजय सिंह राजपूत जैसे यूजर्स ने सीधे हैशटैग के साथ पोस्ट की, जो ट्रेंड को वायरल बनाने में सहायक साबित हो रही है। कई यूजर्स ने इसे न्यायपालिका और सरकार के बीच साठगांठ का परिणाम बताया। एक पोस्ट में लिखा गया, अजीत भारती राष्ट्र धर्म की आवाज है, उनकी हिरासत व अभिव्यक्ति की हत्या है, हम उनके साथ खड़े हैं, जय श्री राम। आई सपोर्ट अजीत भारती ट्रेंड की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह न केवल भारत तक सीमित रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया। एक्स पर सर्च से पता चलता है कि 20 से ज्यादा प्रमुख पोस्ट में यूजर्स ने वीडियो और इस इमेज को शेयर किया, जिसमें अजीत भारती के पुराने वीडियोज और राष्ट्रवादी मुद्दों पर उनकी भूमिका के प्रमाण के रूप में पेश किया गया। उदाहरण के लिए एक वीडियो पोस्ट में यूजर ने कहा, हम पूरे दिल से अजीत भाई के समर्थन में खड़े हैं, और उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, आई सपोर्ट अजीत भारती, और उसके नीचे था, जय हिंद जय भारत। यह ट्रेंड बीजेपी समर्थकों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है, जहां कई यूजर्स ने पार्टी नेताओं को टैग करते हुए न्याय की मांग की। गौरव चौहान जैसे यूजर्स ने लिखा, आई सपोर्ट अजीत भाई, और साथ में @बीजेपी फॉर इंडिया और अमित मालवीय को भी टैग किया गया और उसमें अमित मालवीय से पूछा गया कि सर, इस पे आपकी क्या राय है। अजीत भारती का सफर हमेशा से विवादों से घिरा रहा है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि अजीत भारती ने अपने कैरियर की शुरुआत 2010 में किया था।
वे अपने यूट्यूब चैनल अजीत भारती पर राजनीतिक व्यंग और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। उनके चैनल पे तकरीबन 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं और वीडियोज अक्सर उनके वायरल होते रहते हैं। उनके वीडियोज, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा शख्स होगा जो उनके वीडियोज को नहीं देखा होगा। पहले भी वो कर्नाटका पुलिस के निशाने पर आ चुके हैं। जब राहुल गांधी के टिप्पणी के लिए नोटिस मिला था जून 2024 में, कर्नाटका पुलिस ने उनके नोएडा घर पर पहुंचकर नोटिस सर्व किया, लेकिन स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के अभाव में वे पेश नहीं हुई। अब यह नई घटना उनके समर्थकों के लिए आखिरी मील का पत्थर साबित हो रही है। समर्थक मानते हैं कि अजीत की आवाज दबाने की कोशिश असफल रहेगी, क्योंकि वे राष्ट्र हित में बोलते हैं और बोलते रहेंगे। जब भी राष्ट्र के ऊपर कोई बात आती है, अजीत भारती प्रखर होकर सबसे पहले बोलने वाले सोशल मीडिया पत्रकार हैं। ट्रेंड के सपोर्ट्स में आने वाले प्रमुख तर्कों में अभिव्यक्ति की आजादी प्रमुख है। संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, हालांकि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। समर्थक पूछ रहे हैं, क्या व्यंग को भड़काऊ ठहराना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? एक पोस्ट में लिखा गया, अगर अजीत भारती जैसी आवाज दबाई गई तो सच्चाई कौन बोलेगा? कौन है जो राष्ट्र हित में बोलेगा? कई यूजर्स ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया, जहां सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अभिव्यक्ति का हिस्सा माना गया। दूसरी ओर आलोचक इसे नफरत फैलाने का माध्यम बता रहे हैं, लेकिन ट्रेंड की ताकत से साफ है कि बहुमत अजीत भारती के पक्ष में है। इस घटना का राजनीतिक प्रभाव भी रहा। विपक्षी दल इसे सरकार की ओर से मीडिया सेंसरशिप का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अहमद मालवीय को कई पोस्ट्स में टैग किया गया। ट्रेंड के अन्य मुद्दों को भी जोड़ लिया गया। वी स्टैंड विद अनिल मिश्रा और शेम ऑन यू गवई को न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत भारती को आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन यह रिहाई ट्रेंड की जीत का प्रतीक बन चुकी है। आई सपोर्ट अजीत भारती ने साबित कर दिया कि डिजिटल मीडिया, डिजिटल दुनिया में आवाजें दबाना कितना मुश्किल है और वहां पे आवाजें दबाई नहीं जा सकती है। लाखों समर्थकों ने इसे एक आंदोलन में बदल दिया, जहां राष्ट्र, धर्म, न्याय और स्वतंत्रता के नाम पर एकजुटता दिखाई गई। भविष्य में ऐसी घटनाएं क्या लोकतंत्र को मजबूत करेगी या कमजोर? यह सवाल अब हम सबके सामने है। दोस्तों, जो भी आपको लगता है कि राष्ट्रवादी जो पत्रकार अजीत भारती हैं, उन जैसे लोगों को अगर नोएडा पुलिस बुलाती है, पूछताछ करती है, जबकि उनके पोस्ट में वैसा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है जो मेरी समझ कहती है, लेकिन कानून की धारा से अगर ऐसा लगता है, कानून के लोगों को, कानून को, सुप्रीम कोर्ट को, वकील को, पुलिस को, हिरासत को, सरकार को, भारत में जो फंडामेंटल्स राइट है बोलने का, वो उसे दबाने की कोशिश नहीं है। आपको क्या लगता है अजीत भारती कितने सही हैं, कितने गलत हैं? आपको जो भी लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।